हेलो दोस्तों, मैं हूं फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शबीनूर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? मोस्टली लोग सर्वाइकल को नेक पेन के नाम से, मतलब नेक पेन और सर्वाइकल ही बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि सर्वाइकल हो गया है। बट एक्चुअल में क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम सर्वाइकल कहते हैं, यानी ये जो गर्दन वाला हमारा पार्ट है इसे हम सर्वाइकल बोल रहे हैं। तो ये तो एक टर्म हो गया सर्वाइकल। दूसरा टर्म है स्पॉन्डिलाइटिस। यानी स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? हमारी सर्वाइकल स्पाइन में कोई भी डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं या डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, दर्द है या सूजन है, उसे हम स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। यानी एक पूरा टर्म है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी हमारे गर्दन का दर्द। कॉज क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, यानी किन वजह से होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है आजकल का लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोगों को प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक लैपटॉप पे वर्क करना ही पड़ता है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे नेक का जो पोस्चर होता है वो बिगड़ जाता है, उसकी वजह से भी दर्द होता है। हो सकता है हम सोते टाइम कुछ ऐसा पिलो यूज़ कर रहे हो जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो भी आपको नेक पेन हो सकता है। या फिर हो सकता है आपको कोई इंजरी हुई हो या कोई झटका लगा हो, या फिर एज के साथ भी, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी मसल कमज़ोर होने लगती हैं, उसकी वजह से भी हमारे गर्दन में दर्द रह सकता है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं हमारी नेक पेन के या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। अब सिम्टम्स क्या हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के? तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो है हमारी नेक पेन, यानी गर्दन का दर्द। गर्दन में और गर्दन के आसपास के एरिए में, ये जितना भी हिस्सा है हमारा शोल्डर में, शोल्डर के आसपास जो हिस्सा है, गर्दन का जो हिस्सा है, इसमें हमें हमेशा दर्द बना रहता है, जकड़न रहती है, और इसकी वजह से ही सर में दर्द रहता है और चक्कर भी आती हैं। लोगों को लगता है कि शायद हो सकता है हमारा बीपी बढ़ गया है, इसकी वजह से हमें सर में दर्द है और चक्कर आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि बीपी की वजह से हो सकता है आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो, इस वजह से भी आपको चक्कर हमेशा आते हों, सर में दर्द रहता हो। तीसरा है हमारा जो हमारा दर्द है वो हाथों में भी जा सकता है, एक हाथ में भी जा सकता है, दूसरे हाथ में भी, जिससे कि हमारे कभी दर्द होता है, नंबनेस यानी सुनपन रहता है हाथों में, झुंझुनाहट भी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। ट्रीटमेंट क्या है अब इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का? बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं मेडिसिन ले रहे होते हैं लेकिन उनको रिलीफ नहीं होता है, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन ले रहे होते हैं तब तक उनको रिलीफ होता है, लेकिन उसके बाद जब मेडिसिन बंद कर देते हैं फिर सारे वही सिम्टम्स उनको आने लगते हैं। तो इसको हम फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू बहुत हद तक हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम डीप हीट देते हैं टिश्यूज़ को ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद हम ट्रैक्शन देते हैं, सर्वाइकल ट्रैक्शन। सर्वाइकल ट्रैक्शन में हम जो सर्वाइकल वाला पार्ट होता है उसमें हल्का सा खिंचाव देते हैं ताकि जो मसल्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिले। तीसरी चीज़ है हम इसमें एक्सरसाइजेस करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो ये जो फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत हद तक पेशेंट को रिलीफ मिलता है।